नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल द ग्रोथ में। दोस्तों, एसी थ्योरी के एमसीक्यू सीरीज का ये पहला वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को चेक कीजिए, उसके बाद ही मेरा आंसर देखिए। इससे आप लोगों का टेस्ट भी हो जाएगा और काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। भाई, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एसी थ्योरी एमसीक्यू सीरीज का ये सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग 15 क्वेश्चंस को कवर किए थे। अब उससे आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ईच इक्वल टू 200 साइन 314t की प्रत्यावर्ती वोल्टेज एक लोड पर लगाई जाती है जिसका प्रतिरोध 20 ओम है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली अधिकतम धारा कितनी होगी? ऑप्शन दिया है 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 2 एम्पियर और 200 एम्पियर। तो यहाँ पर दिया गया है प्रत्यावर्ती ईएमएफ का इक्वेशन दिया गया है। ये ताक्षणिक वैल्यू होती है ईएमएफ की और ये अधिकतम वैल्यू होती है। तो परिपथ में पूछा गया है अधिकतम धारा। तो धारा इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन R। तो अधिकतम धारा के लिए क्या हो जाएगा? अधिकतम धारा के लिए हो जाएगा फार्मूला आपका IM। तो यहाँ पर VM होगा, मीन्स यहाँ पर EM है तो यहाँ पर लिख देंगे EM। तो वैल्यू रख देंगे यहाँ पर I इक्वल टू IM इक्वल टू EM मीन्स 200 अपॉन परिपथ का कुल रेजिस्टेंस 20। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आएगा? 10 एम्पियर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 10 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 17, दो प्रत्यावर्ती परिमाण विधि से जोड़े जाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो प्रत्यावर्ती जो वैल्यू होते हैं एसी वोल्टेज या करेंट, उनको किस प्रकार जोड़ा जाता है? ऑप्शन है बीजगणितीय, आरेखीय, सदिश, ज्यामिति। तो प्रत्यावर्ती राशियों को जोड़ने की विधि होती है सदिश विधि। तो ऑप्शन सही होगा इसका सी, सदिश विधि। क्वेश्चन नंबर 18, चित्र में दर्शाए गए आरेखों से संबंधित निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो यहाँ पर 3 आरेख दिए गए हैं, आरेख ए, आरेख बी और सी। तो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये ग्राफ, ये जो आरेख होता है ये क्या दिखाता है? प्रत्यावर्ती राशि को। ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज या करेंट के वेव को दिखा रहा है और इसे कहा जाता है साइन वेव। तो तीनों जो वेव यहाँ पर दिख रहे हैं, तरंग दिख रहे हैं, जो आरेख दिख रहे हैं, वो इसी के ही पार्ट हैं। किसी में इतना लिया गया है तो किसी में इतना भाग लिया गया है। तो ये सब क्या है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज या करेंट को ही दिखा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ऑप्शन है ए, आरेख ए एसी को दर्शाता है। ऑप्शन बी, आरेख बी अर्ध तरंग परिशोधित डीसी दर्शाते हैं। सी, आरेख सी डीसी दर्शाता है। डी, सभी आरेख एसी दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन डी सही है। ये कह रहा है सभी आरेख एसी दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर डी होगा। तीनों आरेख क्या दिखा रहे हैं? एसी को। क्वेश्चन नंबर 19, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। ऑप्शन है 0, पश्चगामी, अग्रगामी, इकाई। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ क्या होता है? जिसमें केवल रेजिस्टेंस हो और सप्लाई आपकी एसी हो। तो इस प्रकार से जो परिपथ होती है वो प्योर रेजिस्टिव परिपथ होता है। तो ये ऐसे परिपथ में वोल्टेज और करेंट दोनों क्या होते हैं? इन फेज होते हैं, मीन्स दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है? 0। जब फेज डिफरेंस 0 अंश तो इनका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर क्या होता है? कास के साथ जो दोनों का फेज डिफरेंस होता है, तो कास के साथ फेज डिफरेंस कितना है? 0 अंश। तो कास 0 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। मीन्स इसका पावर फैक्टर कितना हो गया? इकाई। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 20, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? ऑप्शन है 0, पश्चगामी, अग्रगामी, इकाई।
तो शुद्ध इंडक्टिव परिपथ की बात करें तो जिसमें केवल इंडक्टर हो और प्योर इंडक्टिव परिपथ में वोल्टेज करेंट से 90 अंश लैग करती है। वोल्टेज करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? 90 अंश। ये क्या होता है? फाई। तो पावर फैक्टर की बात करें, पावर फैक्टर क्या होता है? कास फाई। कास फाई, फाई की वैल्यू कितनी है? 90। तो कास 90, कास 90 की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो पावर फैक्टर कितना हुआ? 0। तो इस प्रकार प्योर इंडक्टिव परिपथ का पावर फैक्टर 0 होता है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? ऑप्शन है 0, पश्चगामी, अग्रगामी, इकाई। तो शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस 90 अंश होता है। यहाँ भी 90 अंश होता है, बट इंडक्टिव परिपथ की अपेक्षा यहाँ पर धारा लीड करती है। जो करंट होती है वो वोल्टेज से लीड करती है, लेकिन फेज डिफरेंस 90 अंश होता है। फाई की वैल्यू कितनी होगी? 90 अंश। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर इक्वल टू कास 90, कास 90 की वैल्यू 0। तो यहाँ भी पावर फैक्टर 0 ही होगा। तो ऑप्शन ए राइट होगा। प्योर कैपेसिटिव परिपथ का भी पावर फैक्टर 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 22, आरएलसी परिपथ जिसका शक्ति गुणांक एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी मीन्स कि एक्सएल का मान एक्सी से ज़्यादा हो का होता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसा आरएलसी परिपथ जिसमें एक्सएल की वैल्यू एक्सी से ज़्यादा हो का शक्ति गुणांक कैसा होगा? पश्चगामी होगा, अग्रगामी होगा, शून्य होगा, इकाई होगा। तो ऐसे परिपथ में जिसमें एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा हो एक्सी से, उस परिपथ में इंडक्टेंस का प्रभाव ज़्यादा होगा। तो ऐसे परिपथ में वोल्टेज हमेशा आगे होगी, मीन्स करेंट यहाँ पर पीछे होता है इंडक्टिव परिपथ में। तो पावर फैक्टर कैसा होगा? लैगिंग होगा, क्योंकि करंट यहाँ पर लैग कर रही है वोल्टेज से। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा ए, पावर फैक्टर पश्चगामी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, डीसी परिपथ के लिए कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है W इक्वल टू वी आई, डब्ल्यू इक्वल टू वी आई साइन फाई, के डब्ल्यू इक्वल टू के वी ए कास फाई, के डब्ल्यू इक्वल टू के वी ए साइन फाई। तो डीसी परिपथ में जो वोल्टेज करंट के बीच का फेज डिफरेंस होता है फाई, वो कितना होता है? 0 अंश। तो यहाँ पर कास फाई मीन्स कास 0, कास 0 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। जब 1 हो गया तो जो हम पावर निकालेंगे एक्चुअल पावर वी आई कास फाई, और फाई की वैल्यू 0 मीन्स कास फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जो पावर होगी W इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू आई, V इंटू आई। तो ऑप्शन सही होगा ए, W इक्वल टू वी आई साइन फाई होगा नहीं, फाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 0 है। तो यहाँ से इस प्रकार ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, आवृत्ति के घटने से परिपथ का इंडक्टिव प्रतिघात घटेगा, बढ़ेगा, समान रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इंडक्टिव प्रतिघात क्या होता है? एक्सएल, इसको दिखाते हैं। एक्सएल, एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल। तो यहाँ पर दिख रहा है एक्सएल प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है। फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ेगा, घटेगा जिस अनुपात में उस अनुपात में घटेगा भी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आवृत्ति के घटने से, फ्रीक्वेंसी घटने से इंडक्टिव प्रतिघात क्या होगा? घटेगा। तो ऑप्शन क्या होगा? राइट, ए, घटेगा। क्वेश्चन नंबर 25, आवृत्ति के बढ़ने से परिपथ का संधारित्री प्रतिघात क्या होगा? तो अब एक्स से पूछ रहा है, कैपेसिटी रिएक्टेंस एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1/2 पाई एफ सी। तो यहाँ पर दिख रहा है 1/2 पाई एफ सी है, मीन्स एक्स सी प्रोपोर्शनल 1/f, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी का मान बढ़ेगा तो कैपेसिटी रिएक्टेंस क्या होगा? घटेगा। यदि फ्रिक्वेंसी घटता है तो कैपेसिटी रिएक्टेंस बढ़ेगा। तो विलोमानुपात का संबंध है। तो यहाँ पर क्या होगा? आवृत्ति बढ़ रहा है, जब आवृत्ति बढ़ेगा तो
कैपेसिटी रिएक्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, घटेगा। आवृत्ति बढ़ने से संधारित्री प्रतिघात घटेगा। क्वेश्चन नंबर 26, यदि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ की आवृत्ति आधी हो तो परिपथ की धारा कितनी होगी। ऑप्शन दिया है, समान रहेगी, दुगनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो परिपथ की आवृत्ति और धारा में संबंध क्या होता है, आइए देख लेते हैं। आई इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन एक्सएल। एक्सएल क्यों है, क्योंकि परिपथ इंडक्टिव है, शुद्ध इंडक्टिव है। तो और एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन एक्सएल। एक्सएल क्या हो जाएगा, 2πfl। तो यहाँ पर आई और एफ में क्या रिलेशन है, विलोमानुपात का रिलेशन है, आई प्रोपोर्शनल 1/f। तो फ्रीक्वेंसी आधी होगी, क्वेश्चन कह रहा है फ्रीक्वेंसी आधी हो जाए, फ्रीक्वेंसी आधी हो जाएगी तो धारा कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। जिस रेशियो में फ्रीक्वेंसी कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा, धारा उसी रेशियो में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, हाफ हो रही है, आधी हो जा रही है, तो धारा कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, धारा दुगनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27, 100 साइकिल पर सेकेंड आवृत्ति वाली धारा पर कैपेसिटर द्वारा 25 ओम का रिएक्टेंस लगाया जाता है। यदि आवृत्ति घटकर 50 साइकिल पर सेकेंड हो जाती है तो रिएक्टेंस कितना हो जाएगा। ऑप्शन दिया है 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 50 ओम। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक्सी कैपेसिटी रिएक्टेंस को दिखाते हैं एक्सी से। एक्सी इक्वल टू क्या होता है, 1/2πfc। तो एक्सी कैपेसिटी रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, इन्वर्सली रिलेशन है, मीन्स एक्सी प्रोपोर्शनल 1/f, विलोमानुपात का संबंध है दोनों में। तो जिस रेशियो में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उस रेशियो में कैपेसिटी रिएक्टेंस घटेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा तो कैपेसिटी रिएक्टेंस बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा, यदि फ्रीक्वेंसी घटकर आधी हो जाए तो कैपेसिटी रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 100 से कितनी हो रही है, 50 हर्ट्ज हो रही है। फ्रीक्वेंसी कम हुआ तो कैपेसिटी रिएक्टेंस क्या हुआ, बढ़ गया। कितना बढ़ेगा, ये आधी हो रही है तो ये पहले की अपेक्षा दोगुनी हो जाएगी। तो पहले कितनी थी, 2 ओम, सॉरी 25 ओम। तो अब कितना हो जाएगा पहले की अपेक्षा, 25 गुणे 2, 50 ओम। तो आंसर कितना हो जाएगा, 50 ओम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, 50 ओम। क्वेश्चन नंबर 28, 0.6 शक्ति गुणांक पर पक्षगामी पर एक एसी परिपथ का इनपुट 10 kVA है, परिपथ द्वारा ली गई शक्ति किलोवाट में कितनी होगी। ऑप्शन है 6, 12, 8, 60 किलोवाट। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे किलोवाट में शक्ति क्या होती है, kVA गुणे पावर फैक्टर। kVA क्या है, VA है, वोल्टेज और करेंट है, लेकिन वो किलोवाट में है ना। तो कह सकते हैं वोल्टेज और करेंट इंटू cos फाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है वही होता है एक्चुअल पावर किलोवाट में या वाट में। यहाँ पर बड़ी इकाई है, kVA में है, तो इसलिए किलोवाट में पावर आएगा। तो VA की वैल्यू कितनी है, 10, और पावर फैक्टर वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, 0.6। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 का, तो कितना आ जाएगा, 6 किलोवाट। तो ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन ए कितना है, 6। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 6 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 29, किसी एसी परिपथ द्वारा ली गई आभासी शक्ति 20 kVA है और रिएक्टिव शक्ति 12 kVAr है, परिपथ में वास्तविक शक्ति कितनी होगी। ऑप्शन में 20 किलोवाट, 12 किलोवाट, 16 किलोवाट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों kVAr, kVA और किलोवाट ये तीनों में रिलेशन होता है। क्या होता है रिलेशन, kVA स्क्वायर इक्वल टू होता है किलोवाट स्क्वायर प्लस kVAr स्क्वायर। तो हमें निकालना है किलोवाट स्क्वायर। तो किलोवाट स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल टू kVA स्क्वायर माइनस kVAr स्क्वायर। तो वैल्यू kVA का रख देंगे, कितना दिया है 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस kVAr 12, 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर 400 होगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, तो आंसर कितना आएगा
इसका आ जाएगा आपका 256। ये क्या आया, किलोवाट स्क्वायर आया। हमें निकालना है किलोवाट, तो किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा, इसका रूट करेंगे तो आएगा 16। 16 क्या, 16 किलोवाट। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी 16 किलोवाट। ये अब क्या आ गया आपका वास्तविक शक्ति किलोवाट में। क्वेश्चन नंबर 30, रिएक्टिव पावर की यूनिट है, ऑप्शन है वाट, VAR, किलोवाट, VA। तो रिएक्टिव पावर क्या होता है, वोल्टेज गुणे करेंट गुणे साइन फाई। VI में मल्टीप्लाई करेंगे रिएक्टिव फैक्टर से तो आपका वो रिएक्टिव पावर हो जाएगा। तो VI से क्या हो जाएगा, VA, और साइन को दिखाते हैं R से, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, VAR। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, VAR। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।